नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। अरे नाम को आपने क्या समझा है? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। सब साधना का सार यही है। भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं है जो हर समय नाम जप करते रहते हैं और भगवान के चरित्र सुनते रहते हो। चरणामृत सर पर गंगा जी धारण किए हुए हैं। सनकादि से बढ़कर कोई योगी नहीं है जो हरिश शरणम प्रसिद्ध है, हर समय जपते रहे। नारद जी से बढ़कर कोई योगी नहीं, नारायण नारायण नारायण। कौन योगी की बात करोगे आप? इनसे बढ़कर और कौन योगी है? जो वही योगी है जो अपने चित्त को नाम में, रूप में, स्वरूप में, लीला में उसी के जोड़ा जाता है। हमारा स्वरूप भी भगवत स्वरूप है। ज्ञान मार्ग से हम चलते हैं तो हम आत्म स्वरूप में जब अपने स्थित हो जाते हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात बंधन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। तो भक्ति से क्या होता है? भक्ति से मैं का विस्मरण हो गया, परमात्मा चिंतन में तन्मय हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधिना रही एक रहो नंदलाल। और ज्ञान में क्या हुआ? सब कुछ विस्मरण करके एक आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, खत्म हो गया खेल। भैया संसार का चिंतन त्यागना है, चाहे योग मार्ग से हो, चाहे सांख्य मार्ग से हो, चाहे भक्ति मार्ग से हो, चाहे कर्म योग से हो, किसी भी मार्ग से हो। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। भगवान जी क्या कह रहे हैं इसमें? जो सतत मेरा चिंतन करता है तो मैं उसकी बुद्धि में योग प्रदान कर देता हूं। हमारी अभी बुद्धि जो है वो त्रिगुण के योग में है, फिर त्रिगुणातीत भगवत योग में हो जाती, खत्म हो गया। मय्ये वो मन आदत्सो मयि बुद्धिम निवेशे तो निवेश्यसि मय्ये वो आतो ऊर्ध्वम न संशया। तो जब हम राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, तो संसार का चिंतन छोटा ना, बस बात बन गई। आप जपते चले जाओ, देखो कैसा ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान अधूरा है जो नाम जापक में पूरा नहीं होता? कौन सा कैसा ज्ञान है कि जो नाम जापक को नहीं होता? चाहे जिस मार्ग से आप आओ, आना तो वही है, घाट कोई, लेकिन स्नान तो उसी दरिया में करना है। चाहे आप ज्ञान घाट से आओ, चाहे आप योग घाट से आओ, चाहे आप भक्ति घाट से आओ। जिसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं, प्रेमी लाड़िले लाल कहते हैं, वही तो है। दूसरा कोई है क्या? एक के सिवा कोई दूसरा है क्या? तो बस इन पंचकोशों का कोई महत्व थोड़ी, इनको तो बाध करना है। तो नाम जब करते हुए जब सब कुछ विस्मरण हो जाता है तो पंचकोशों का अभी तो स्वाद ही नहीं आया, ना नशा नहीं आया नाम। आज यही कलयुग का मलिन भाव है कि साधारण क्रियाओं में तो विश्वास हो जाएगा लेकिन नाम में विश्वास नहीं हो, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। और हर समय तुम नाम जप करो, वादा करते हैं कोई स्थिति बकाया रह जाए तो मुझे बताना, कुंडलनी जागृत हो जाएगी जो योग से जागृत होती, षट चक्रों का भेदन हो जाएगा, ब्रह्मबोध हो जाएगा, तत्वबोध, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा नाम जप के। तो देखो सन्यास मार्ग निराकार की उपासना है, लेकिन नारायण नारायण नारायण, ओम नमो नारायण, तो बोले नारायण नारायण नारायण, तुम भी नारायण ही हो, नारायण नारायण नारायण। जब क्या हो रहा है? नमो नारायण नमो नारायण, हे नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूं। और फिर प्रणव जप, तो प्रणव क्या है? नारायण ही तो है, हरि ही तो प्रणव है, प्रणव ही हरि है। बिना जप के, बिना नाम जप के कहीं भी किसी भी मार्ग में उन्नति नहीं है, चाहे जो कर लो, स्थिति नाम जप से ही आएगी। अच्छा, आप अपने लोग क्या है कि पढ़ी लिखी और अनुभूति दोनों बातें कह रहे हैं कि बचपन से लेकर अभी तक हर बात को देखते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने लोग शास्त्रीय पद्धति से अनुष्ठान नहीं किए, साधना नहीं किए, नहीं, बचपन में ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में गायत्री पुरस्चरण अनुष्ठान, 108 कुशा का मुट्ठा, यहाँ भी पवित्री, यहाँ भी पवित्री, मूंज की मेखला, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था तो फिर गायत्री अनुष्ठान, फिर महावाक्य, फिर संन्यास। मतलब कहते हैं ना कि सब पापड़ वेल करके तब हम, ऐसे नहीं बोल रहे कि ऐसे ही। तभी हम सत्संग में कह देते हैं हम कोरी अंध विश्वास या भावुकता में राधा राधा तुम्हें उपदेश नहीं कर रहे, वो अनुभव से कह रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, ना पकड़ पाओ तो ना पकड़ पाओ। कि नाम रूप लीला धाम चारों सच्चिदानंद में है।
मानते हो ना? धाम सच्चिदानंद में है, रूप सच्चिदानंद में है, भगवान की लीला सच्चिदानंद में है और भगवान सच्चिदानंद में है। तो लीला में जोड़ो या रूप में जोड़ो तो बहुत कठिन है, जोड़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे सरल पड़ता है नाम, क्योंकि हम जैसे मानो राम, तो हम सामने राम नाम लिखकर चिंतन कर सकते हैं भाव में, राम 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 राम। तो राम नाम क्या है? सच्चिदानंद में। राधा नाम क्या है? सच्चिदानंद। तो हमारा चिंतन सच्चिदानंद का होगा। अब कौन सा योग बकाया रह जाएगा? क्योंकि सच्चिदानंद संपूर्ण योग का स्वरूप है। जो योग चाहोगे, ऐसी स्थिति आती है कि दिन है कि रात है, कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, कुछ स्मृति नहीं, जीते जी मृत स्थिति, जीते जी मृत स्थिति, शून्य स्थिति, नाम की कृपा से। अब वो कैसे, शब्दों में तो दम नहीं है कि उनको हम निकाल करके बता सकें क्या चाहिए नाम से। हम इसीलिए खुली बात कह रहे हैं, जो चाहिए वो सब कुछ नाम से मिल जाएगा। हमारा जीवन इस नाम है, इस समय नाम, प्रारंभ नाम, मध्य नाम और अंत नाम। हमारा जीवन नाम, हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम है। कोई भी प्रश्न लो, उसका उत्तर देंगे और परिणाम में ये केवल नाम होगा, नाम भी होगा, राधा 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 राधा। और ये बिल्कुल डंके की चोट में कहते हैं कि इस लोक और परलोक को दोनों को अधीन करने की सामर्थ्य नाम में है। भगवान को अधीन करने की है, और तो योग तो उनके लिए किया जाता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बक्का नाम नाम नाम, कुछ दूसरा नहीं मानना। केवल पैर तोड़ने का नाम आसन नहीं कि पद्मासन सिद्धासन लगा के योग करे, इसका नाम केवल योग नहीं। चित्त वृत्ति कहाँ है? अगर मान प्रतिष्ठा कहीं भी चित्त वृत्ति तो संसार में तो है ना। तो बस हमें प्रभु को प्राप्त करना है तो चित्त वृत्ति प्रभु में लगानी है। देखो, सुख आदि से बढ़कर कोई योगी नहीं है, सुखदेव आदि से बढ़। और वो गोपियों के चरित्र गान कर रहे हैं, तो गोपी महायोगी हुई ना। तो महायोगी क्या कर रहे हैं? मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित है। तो बड़े बड़े योगियों ने गोपी जनों को नमस्कार किया। बात समझना है। अगर नाम जप नहीं, श्री परम पावन पूज्य श्री तुकाराम जी में कौन सा योग नहीं था? आप हमें उत्तर दो, कौन सा योग नहीं था? ज्ञान योग नहीं था कि भक्ति योग नहीं था कि अष्टांग योग नहीं था? आप बताओ। हर समय करताल बज रही, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, सारे योग उनमें थे, क्योंकि सब योगों के गुरु है श्री कृष्ण। और वो जिसके हृदय में बैठ गए तो कौन सा योग? और चमत्कार पे चमत्कार था, सिद्धियों पे सिद्धियां चरणों में लौट रही थी। एक बार वीर शिवाजी दर्शन करने आए श्री तुकाराम जी के, और तो वो बहुत सावधानी से आए थे। अपने दो पार्षद बाहर खड़े कर दिए और अकेले ऐसे साधारण वेश में, क्योंकि संतों के पास मर्यादा है, राजसी वैभव के साथ नहीं जाना चाहिए, वहां बहुत दैन्य जाना चाहिए। इतने में मुगलों को पता चला कि शिवाजी तुकाराम जी के दर्शन करने गए तो बंदी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई सैनिक नहीं और कोई बल विक्रम नहीं। और वो लोग तो ये गुप्तचर आके बताया, जो दो अंगरक्षक बाहर खड़े थे, कि महाराज शिवाजी का प्राण संकट है। उनका वो तो कीर्तन में बैठे हैं तुकाराम जी के सामने, तो वही अकेले बैठे थे। उस समय ऐसा कुछ संयोग बना तो कहा कान में बता दो जाके। तो कान में बताया कि मुगलों की सेना आक्रमण करने वाली, जल्दी निकल चलो। तो तुकाराम जी से बताना नहीं पड़ा, वो ऐसे बोले बैठे रहो। तुकाराम जी ने सारा, तो वो जानते थे सिद्ध संत हैं, तो वो बैठे रहे। मुगल सैनिक आए, वो अंगरक्षक तो साइड में हो गए, कोई नहीं। मंदिर में केवल तुकाराम जी कीर्तन कर रहे हैं, कोई नहीं। म्लेच्छ सैनिक घुसे, पूरा ढूंढा, कहीं कोई नहीं। उनका गलत सूचना नहीं, आ तो केवल तुकाराम जी कीर्तन कर रहे हैं। उनको विक्षेप नहीं पड़ा, वापस चले गए। सामने शिवाजी बैठे थे, दिखाई नहीं दी। कौन सी सिद्धि नहीं थी जो तुकाराम जी के पास नहीं थी? अरे जहां चरण रख देते वहां की भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। आप सोचो, भूमि बोलती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो इसलिए हम कह रहे नाम में सब योग विराजमान है। तुम चिंता मत करो। अन्न कोश, विज्ञान में कोश, मनो में कोश, प्राण में, जितने भी आनंद में कोश, ये सब बाधित हो जाएं, क्योंकि ये कोश है, वो स्रोत है। जो इस स्रोत खुला तो ये आनंद, गड्ढे को कौन देखेगा?
ये आनंद में कुछ गड्ढा है और वो स्रोत है, आनंद का स्रोत है, उफान है आनंद की। नाम के द्वारा रूप का प्रकाश और रूप रस की मादकता में मस्त रहते हैं, उपासक जल मस्त रहते हैं। इसलिए नाम जप करो, कभी अविश्वास मत करो, सारे योग इसमें विराजमान है। ये मतलब अनुभूति की बात कह रहा हूं, कोई ऐसा कोरी भावुकता नहीं होती कि भाई सुन लिया नाम जप करो तो हम भी कह रहे हैं नाम जप करो, ऐसा नहीं। खा पी के बोल रहे हैं नहीं होता है कि हलवा बनाने की प्रक्रिया पढ़ ली, अब उसके बाद बोल दिया कि हलवा बनाने की ये प्रक्रिया नहीं, हलवा बना के खा के फिर उसके बाद बात करें। तो नाम की महिमा ऐसे नहीं गाल कर रहे, खा पी के बात कर रहे हैं